सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, अंधे को सत्संग आया देखकर लोग बोले, हंसकर बोल रहे थे, सत्संग में दर्शन के लिए आए हो पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुराकर के कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए सत्संगत जी। सत्संगत जी, बिना सत्य के सुमिरन नहीं होता, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती, अर्थात सतगुरु के बिना सारा रहस्य कौन बताएगा। जब तक सारा रहस्य का ज्ञान नहीं होता, सुमिरन करना निरर्थक है। जैसे पारसमणि पर पर्दा पड़ा तो उसके स्पर्श से लोहा कदापि सोना नहीं बन सकता, वह पर्दा ही दोष है उसकी। उस प्रकार यदि मन में ज्ञान का अभाव तो भक्ति साधना सफल नहीं हो सकता सत्संगत जी। एक बार सत्संगत जी एक भगवान दुविधा में पड़ गए कि मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो उनके पास आता है और अपनी परेशानी बताता है। इस समय से निवारण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि मुझे कृपा ऐसा स्थान जहां मनुष्य कदापि न पहुंच सके। देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने हिमालय पर्वत, किसी ने महासागर, तो किसी ने अंतरिक्ष में चलने को कहा। अंत में सूर्य देवता ने बोले, प्रभु आप मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य बाहर आपको ढूंढने में उलझा रहेगा पर वहाँ आपको कदापि न तलाश रहेगा। ईश्वर ने क्या ही और मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर, ऊपर नीचे, आकाश पाताल में ढूंढ रहा है पर वह मिल नहीं रहा है। परंतु मनुष्य कभी भी भजन सुमिरन करके अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता। जब देख लेगा तो इसके सब दुख दूर हो जाएंगे और 84 का फेरा खत्म हो जाएगा सत्संगत जी। हमेशा खुश रहने के लिए ये लाइनें अपनाएं सत्संगत जी। मन को साफ नहीं करना, मन से धूल नहीं हटानी। मन ही धूल है जिससे दर्पण को डंका है, उसे छोड़ो और अलग करो, तब सत्य प्राप्त होता है। विचार संग्रह, मन और विचार बाहर से आए, धूलिकण और उन्हें अलग अलग उनके हट जाने पर जो शेष रह जाता है वह निर्लेप चैतन्य सदा से निर्लेप निराकार है। निर्विचार में इस अनमन की स्थिति में इस सनातन सत्य के दर्शन होते हैं। सुमिरन का भाव यही है सत्संगत जी। सत्संगत जी, सत्संग वह है जो कि जुड़ पाता, जो दिल में और आत्मा में सब कुछ भूलकर मन में अपने से आप गुरु जी महाराज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पिछले कई जन्मों में कर्मों को कटाने का जरिया ही सत्संग है। सुमिरन की वह अनुभूति है सत्संगत जी जो दिल में अपने परम पिता परमेश्वर का सुमिरन करता है। सुमिरन का आनंद वही ले पाता है जो नित्यनेम में अपनी आत्मा को सुमिरन का भोजन कराता है सत्संगत जी। सेवा वह है सत्संगत जी जहाँ इसे खुशी से किया जाता है। खुशकिस्मत बन जाते हैं जब बड़े बड़े काम भी आसान हो जाते हैं। जहाँ सेवा को मजबूरी मान लिया जाता है और वहाँ हल्के हल्के काम भी बोझिल सा हो जाते हैं। जैसे सत्संगत जी, सेवा वह गुण है जिसकी आनंद खाने वाला ही ले सकता है सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, बादल तो सब जगह बरसते हैं किंतु फसल वहीं पैदा होती है जहां उर्वरक जमीन में किसान बोए रहते हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा ही कृपा के सर्वत्र बरसाती है।
लेकिन एहसास केवल उन्हीं को हो पाता है जो श्रद्धालु हृदय भूमि में सतगुरु के बीज बोए हुए हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास का विनती है, इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूले सत्संगत जी।